जय हिंद जय भारत। न पक्ष न विपक्ष, बातें जो भी हैं वो सच। और आज जो है कि जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ बहुत शर्मनाक बातें हैं, क्योंकि एक हमारे भाई साहब हैं और जिनका नाम है पुटुल सोनू सिंह, जो मिलिट्री में हैं। और सबसे दुख की बात है कि उस जगह पे हैं जो देश की धड़कन, मिलिट्री मैन, मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री आर्मी जो है हमारे देश की धड़कन है, हमारी धड़कन है, जिनके वजह से हम सुरक्षित हैं। आज उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये भाई सब सिंह हो, इसका मतलब क्या है? मेरे भाई सिंह आप अपने घर पे हो, है ना, लेकिन जब आप देश की सरहद पे, और सबसे बड़ी बात है कि जब मिलिट्री फोर्स की वर्दी आपको मिलिट्री फोर्स में जब आप भर्ती होते हो, तब आप सिंह नहीं रह जाते हो, आप कोई यादव नहीं रह जाते हो, आप कोई हरिजन नहीं रह जाते हो, कोई कास्ट नहीं रह जाते हो। आप एक देश होते हो, एक देश की आर्मी। देश होता है वो कोई जाति में नहीं बढ़ता, ना कोई जात के खिलाफ बात करता है। और आप तो उतर गए जातिवाद पे, उतर गए आप ऐसे ललकार के। ज़रा ये वीडियो आप सुन लो, फिर मैं बात करता हूँ। इनके तीन वीडियो हैं, तीन वीडियो हैं। मैं तीनों वीडियो आपको सुनाता हूँ और कुछ ही सेकंड का है, सुन लीजिए, फिर उस पर चर्चा करते हैं। देख लो सर सरवा, हम बड़ा तो हम बड़ा, लावड़ा बड़ा। पहला बार राजपूत को रोकने के लिए, कोनो जाति विशेष को रोकने के लिए धारा 144 लगाना पड़ा। देख लो औकात, ये है बबुआन पावर और ये है पावर ऑफ बबुआन। देख ले, सारण के इतिहास में आज तो कोनो जात के रोकेला धारा 144 ना लगा रहे। ये है बबुआन पावर। देखा सर, आज हमनी के ना इतिहास जानता रे, तब कहे अतना गुमान करता रे। भगवान जी के देन हकी राज करता रे, भगवान जी के देन हकी राज करता रे। आपने सुना इन्होंने क्या कहा? पहले वीडियो में आप सुन लो, दूसरे वीडियो में परिवार के साथ में, तीसरे वीडियो में देखो आर्मी के पोस्ट में और एक गाने के साथ में। ये क्या इनको शोभा देता है? भाई यहाँ जो बातें हो रही है सत्य हो रही है, सत्य के लिए हो रही है। आप मिलिट्री हो, आप मिलिट्री देश की शान हो, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप इस तरह के बयानबाजी करें। आप अगर आपको जातिवादी करना है तो आप क्यों गए मिलिट्री में? क्यों मिलिट्री को बदनाम कर रहे हो? क्यों हमारे आर्मी को बदनाम कर रहे हो? आपको किसने अधिकार दिया कि आप आर्मी को बदनाम करो? आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप आर्मी को जो है कि बदनाम करो। मैं क्या, पूरा देश आपके खिलाफ रहेगा। जब भी आप आर्मी का नाम बदनाम करोगे ना, तो पूरा देश आपके खिलाफ होगा। ये बातें ऐसे नहीं होती हैं। आप किस तरह से बात कर रहे हो? ये आपको शोभा देता है? बिल्कुल नहीं देता है। आप इस तरह से देश में जो माहौल चल रहा है उससे आप हमारे देश की आर्मी, हमारी मिलिट्री आर्मी में आपको पैदा करने की कोशिश करो। आपको क्या लगता है कि ऐसे देश सुरक्षित रहेगा? देश के लोग सुरक्षित रहेंगे? अरे ऐसे में तो कोई भी देश का आदमी आके फोड़ गया, और अभी तक यही हो रहा है, यही हुआ है। उस पर कभी आपने सीना तान के खड़ा हुआ, आपने बोला? अरे वहाँ पर भी बोलो भाई, वहाँ पर भी करो। लेकिन हमारे मिलिट्री के आर्मी में अगर आपने उंगली उठाया और आपने कहा कि नहीं जातिवाद फैलाया, तो ये ठीक नहीं होगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं। सिर्फ आप जो आवाज़ उठाएगा, जो जातिवाद फैलाएगा, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात को आप नोटिस कर लेना। मैं नहीं, मेरे जैसे हज़ारों लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। ये सही नहीं है तो सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इस बात को नोटिस कर लो, ये सही नहीं तो बिल्कुल सही नहीं है। आप मिलिट्री को बदनाम नहीं कर सकते हो, ये आपका अधिकार नहीं है। ये आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप मिलिट्री को बदनाम करो। आपको इन बातों पे तो बात करनी ही नहीं चाहिए। आपको अगर बातें करनी ही थी, दोनों पक्ष की बातें गए। आप मुझे बताइए कि सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण ही खाली मारे गए हैं हर जगह पे? बाकी लोग नहीं मारे गए हैं? बाकी लोग अत्याचार में नहीं जले गए हैं? बाकी लोगों को के साथ अत्याचार नहीं हुआ? तब कहाँ थे आप? तब क्यों नहीं आपने जो आवाज़ उठाया? सिर्फ यही है कि एक तकलीफ़ हुआ, मुझे भी तकलीफ़ है। किसी के घर में मौत होता है तो ऐसा नहीं कि नहीं, हाँ लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन ये आज का मैटर नहीं है, ये उनका कई सालों का मैटर चल रहा है। उन्होंने
उनके बाप को मारा, उन्होंने उसके बाप को मारा, ये सिलसिला चलते आ रहा। तब कहाँ थे आप? और आज जो है कि देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए देश में चल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चलो, उसमें आप लोग जो है कि ये सारी बयानबाजी कर रहे हो। और करनी सेना, बजरंग दल, ये सारे दल बना के आप, अरे जिस दिन मिलिट्री फोर्स है, देश को संभाल के बैठी है, देश की रक्षा कर रही है, इसलिए आप हजारों दल बना के बैठो। नहीं, आपकी औकात नहीं है कि आप ऐसे लड़ लो। आपको भी जैसे मुग़लों के टाइम पे ना, मुग़लों का टाइम पे सबको धर्म परिवर्तन करना पड़ा था, उसी तरह करोगे। इस देश में हकीकत बात है कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों में हिंदू लोग हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों में हिंदू लोग हैं, समझो क्यों? कौन है? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो आपने हज़ारों वीडियो देखा, आपने कितनी वीडियो देखा जिसमें खुद मुसलमानों ने कबूला है कि हमारे जो है कुल खानदान जो है हिंदू ही थे, हमारे दादा परदादा हिंदू ही थे, क्योंकि मुग़लों के ज़माने में उनको वो जो है कि धर्म परिवर्तन किए। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आपका अधिकार नहीं है कि आप जो है देश की मिलिट्री को बदनाम करने का काम करें। मैं आपसे अनुरोध आग्रह करूंगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें। आपके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, आपके खिलाफ, क्योंकि आपने देश के आर्मी में रह के आप जो है कि ये बातें कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। क्योंकि आपके वजह से पूरी मिलिट्री आर्मी बदनाम होगी, क्योंकि आप जिस वर्दी को पहन के कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। अरे हम देश के अंदर में रहते हैं, हम देश में रह के, अंदर में रह के अच्छी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग जो है कि ऐसा कर रहे हो। मेरे पूरी बातों में सिर्फ एक ही बात है कि मिलिट्री आर्मी को बदनाम ना किया जाए, और किसी को अधिकार नहीं है कि आप मिलिट्री आर्मी को बदनाम करें। तो दोस्तों, मेरी जो भी बातें हैं आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, आप कमेंट करके आप मुझे बताइए। अगर मेरी बातों में कुछ गलतियाँ होंगी, मैं उसे सुधारूंगा, और मैं आपसे भी आग्रह करूँ, आपने गलती की है तो आप भी अपनी गलती को सुधारिए, मैं मेरी गलतियों को सुधारूंगा। आप बताइए कि मैंने क्या गलत किया है, उस गलती को मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश कि मिलिट्री सर्वोपरि है, देश के किसान मेरे लिए सर्वोपरि हैं, देश के अंदर में पुलिस प्रशासन है, वो हमारे लिए मायने रखती है। इनके बाद हम सब हैं। अगर ये ना रहे तो आज पता नहीं क्या होता। आप इन्हीं लोगों पे बदनामी और सवाल को, क्योंकि आप जैसे लोग, मानसिकता के लोग जो है कि इसमें बैठे हैं, इसलिए ये बदनाम होते जा रहा है। आप लोग ही बैठ के इसमें ऐसी हरकतें करते हो, ऐसा मत करिए। ये आपको शोभा नहीं देता कि आप ऐसे पोस्ट पे, ऐसे जगह पे बैठ के आप लोग जो है कि इस तरह के जातिवाद की बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे करें, क्योंकि एक के नाम से मेरा तीनों जगह पे है। तो आप सपोर्ट करेंगे, सही बातों पे सवाल उठाऊँगा, सही बातों पे बातें करूँगा, और जहाँ तक होगा मेरा प्रयास कि मेरे वीडियो, मेरी बातों से लोगों को एक सीख मिले, एक समझ मिले, ना कि देश में कोई बवाल या विवाद पैदा हो। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।